हेलो हाय फ्रेंड्स, स्टडी हायर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1D जो कि मनोरय का मैथ है, इसे हम पूरा पढ़ेंगे और 10th क्लास का मैथ है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दे रखा है, मैं आपको पढ़ा के बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप देखना। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो हमें ये नंबर बताने हैं शांत हैं या अशांत। ये क्वेश्चन 2019 में आया है, 17/8। ये क्वेश्चन कितना 2019 में आया है। ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है और नीचे वाली संख्या को क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। ओके, तो हर को हम क्या करते हैं, हर का हम तोड़ लेते हैं। जैसे कि ये 17/8 है, 17/8 को हम कैसे तोड़ लेंगे, 1 × 17। ओके, नीचे कितना हो जाएगा, 2 × 2 बराबर 17 कितना हो गया, 2/3 हो जाएगा। ओके, तो 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। तो हमें ये बताना है ये संख्या शांत है या अशांत है। तो अब क्या करेंगे, 5/0 का मान कितना होता है, 5/0 रख लेंगे। तो 5/0 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो 17 और 2/3, तो 5/0 का मान 1 होता है। तो लौट फिर के वही संख्या आ जाएगी कि नहीं। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम तो लौट फिर के अपनी वही संख्या आएगी कितनी, 2/3 बराबर 17/8। तो सवाल तो हमारा यहीं पर हो गया, इस जगह पर। और ये कैसा नंबर होगा, शांत नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, शांत। ये पूरा कैसा होगा, शांत होगा। हमने कैसे पहचाना, क्योंकि अगर 2/n × 5/m के फॉर्म में लिखते हैं किसको, हर को हम कैसे लिखते हैं, 2/n और 5/m के फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पर हमारे 5 दिया नहीं है सवाल में, 5 है ही नहीं। तो क्या करेंगे, हम 5/0 मान लेंगे। जहाँ पर अगर 5/0 होगा वहाँ कितना, 5/0 घात बराबर कितना होता है, 1 होता है। चूँकि 5/0 या 2/0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। ओके, जिसकी घात 0 होगी उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो हम कह सकते हैं ये संख्या हमारी कैसी संख्या है, हमारी ये संख्या शांत संख्या है। कैसी संख्या है, हमारी शांत संख्या है। ओके, तो ऐसे ही सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 5/0 का मान कितना होता है, 1। तो आपने देखा होगा 17/2/3 था, लेकिन 5 का नंबर नहीं था। तो हमने क्या किया, 5 का नंबर अपनी तरफ से लिया, 5/0 ये सूत्र बनाने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप इस चैप्टर को पूरा देखोगे नहीं तो आपके पूरा समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 15/1600। ओके, 15/1600। तो हम इसका क्या करेंगे, 1600 का क्या करेंगे, अंश बट्टा है ना, हर का क्या करें, गुणनखंड कर लो ना हर के। तो कैसे करेंगे, ऐसे कर लो, हर के तो कितनी बार करेगा, 2 8 16, 2 चौका 8, ऐसे तो होगा ना। 2 दूना 4, 2 से फिर कट लेंगे, ऐसे ही काटेंगे हम। 2 को 25, अब कितनी बार होगा, 5, फिर कितनी बार होगा, 5, 1। ओके, अब देख लो इसे, बराबर का चिन्ह लगा लो। 15/2 × 5, 2 × 5 तो किस फॉर्म में आ गया, 2/n × 5/m की फॉर्म में आ गया। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 2 के कितने नंबर है, 6 नंबर है ना। कितने नंबर है, 2 के 6 नंबर है। तो क्या रखेंगे 2/6 लगा लेंगे। और 5 के कितने नंबर है, 2 नंबर है। ओके, तो हम क्या कहेंगे, अगर 2/n × 5/m की फॉर्म बन जाए, अगर यहाँ 2 और 5 आया है तो समझ लो ये संख्या कैसी संख्या होगी, शांत संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, एकदम शांत संख्या होगी। ओके, और ये सॉल्व यहीं तक होगा, बस हो गया सॉल्व अपना। इसमें कुछ करना है, कुछ तो नहीं करना। ऐसे ही सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है आपका कि 23 अपॉन कितना 2 पे घात कितनी है 3 और 5 पे घात कितना दे रखा है 2। तो ये तो 2 पे घात n वाली फॉर्म बनेगी ना। कौन सी फॉर्म बननी है यहाँ पर, देखो 2 पे घात n इंटू 5 पे घात m वाली फॉर्म बननी है ये वाली। ओके, ये हमारा सूत्र है। अंश बट्टा हर, तो हर कितना है 2 पे घात 3 और 5 पे घात 2। तो ये क्या है, ये तो ऑलरेडी कैसा नंबर है, ऑलरेडी कैसा नंबर है, ये शांत नंबर है। ओके, ऑलरेडी कैसा नंबर है, ये हमारी शांत नंबर है। कैसा नंबर है हमारा, शांत है। ओके, और ये भी हमारे कैसे निकले थे, अभी जो हमने निकाले हैं ये हमारे क्या है, ये भी हमारा शांत नंबर निकला। कैसा नंबर है, ये भी शांत है, क्योंकि ये 2 पे घात n इंटू 5 पे घात m की फॉर्म में आ गया है ये। ओके, ये भी अपना कैसा है, ये भी अपना कैसा है, शांत नंबर है। अभी जो नंबर आया ये भी कैसा नंबर है, शांत नंबर है। तो शांत अशांत पहचानना है हमें, क्या पहचानना है, शांत और अशांत, ऐसे ही पहचानेंगे सभी को। देखो ये भी हमारा शांत नंबर है, क्योंकि 2 पे घात 3 इंटू 5 पे घात 2 है। ओके, अगर इसे आगे बढ़ाना चाहो तो कैसे बढ़ा सकते हो आप, 2 कितनी 2 5 10, 10 पे घात कितनी हो जाएगी, गुणा में घात जुड़ती है ना, ऐसे ही तो हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 23, तो 10 पे घात कितना हो गया 5 है ना। अब इसका इसमें भाग दे देंगे, जब इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 0 2 3 पॉइंट, इतना ही तो आएगा। और ये कैसा नंबर होगा अपना, शांत नंबर होगा। कैसे भी कर लो, सवाल तो अपना यहीं पर ख़त्म हो गया था, सवाल तो अपना यहीं पर ख़त्म हो गया था, लेकिन हम आगे बढ़ा के देख रहे तो देख लो, हमने देख लिया शांत नंबर आया अपना। ओके, शांत और अशांत देखते चलो आप कैसा शांत और अशांत होते हैं। ऐसे ही सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 4, क्या कह रहा है 35 और 50, मतलब ये शांत नंबर है या अशांत नंबर है, आपको ये बताना है। तो आप इसे कैसे बता दोगे, शांत अशांत आप कैसे बताओगे इसे, इसके अंश बट्टा हर कर लो ना। तो इसे तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे आप लोग, तोड़ो, मैं तो फिर आपको बताऊंगा सब, मैं तो आपको सभी बताऊंगा। देखो कैसे, अगर हम तोड़ना चाहें तो ऐसे ही तीर का चिन्ह बना लो, ऐसे कर लो 5 7 35, अंश बट्टा हर दोनों को तोड़ो, तो दोनों को तोड़ लो, एक को तोड़ना एक को तोड़ लो, आपकी मर्जी है। ऐसे कैसे तोड़ लेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि 25 25 दूनी 50 होता है ना, सही बात है ना। अब क्या करेंगे, 2 ये वाली फॉर्म बन गई ना, फॉर्म बननी है अपनी किसकी, कौन सी वाली फॉर्म बननी है, 2 पे घात n इंटू 5 पे घात m वाली फॉर्म बन गई जी। ओके, तो नीचे तो बनना है, तो इसे कैसे रख लेंगे, इसे हम ऐसे रख लेंगे, ये यहीं हो गया। ये कौन सा नंबर होगा, पूछ रहा है कौन सा नंबर होगा, तो ये कैंसर कौन सा नंबर होगा, शांत नंबर होगा अपना, यहीं फिनिश है ये अपना। ओके, ऐसे इससे काट लो, एक कट गया ना, तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 5 हो गया ना, कितना हो गया 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 हो गया ना अपना। ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे इसे। अब 2 पे घात कुछ नहीं है तो इसे 0 मान लो, 5 पे घात कुछ नहीं है तो इसे 0 मानेंगे तो एक आ जाएगा ना। तो एक तो एक परमी संख्या निकल आएगी अपनी, और ये कट जाएगा। चलो कर लेते हैं आगे, और कर लो, ये कितना हो जाएगा 10, 10 से इसमें भाग देंगे तो कितना 0.7 आएगा ना। ये कौन सा नंबर आएगा 0.7, मतलब शांत नंबर है। ओके, सवाल तो हमारा यहाँ पर भी ख़त्म हो, यहीं ख़त्म है, लेकिन हमने आगे बढ़ा दिया है। आपकी मर्जी है, बढ़ाओ बढ़ाओ मत बढ़ाओ, नंबर आपको पूरा मिलेगा एग्जाम में इतने पर, इतना करने पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 6/15 है, कितना 6/15 दे रखा है, तो इसे कर लो। इसे 2 गुणा 3 में तोड़ लेंगे, इसे 3 गुणा 5 में तोड़ लोगे। ओके, ऐसे ही तो तोड़ोगे आप लोग। 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचा, 2/5 बचा ना, 2/5 बचा ना। ओके, अगर ऐसे लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो आप लोग, 2 पे घात 0 गुणा 2 पे घात 0 की घात, और ये कितना है जो हर है, हर को कैसे लिख लेंगे 5 पे घात 1, ऐसे तो लिख लेंगे आप लोग। ओके, जो कि कैसा नंबर होगा, ये शांत नंबर होगा एकदम। और वैसे भी आप देख लो, 0 बढ़ाओ पॉइंट लगाओ, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, 5 चौका 20, लो
कैसा नंबर अशांत है, कट गया। अगर नंबर रिपीटेड होते तो अशांत नंबर होता, अगर भिन्न नंबर है तो शांत नंबर है 0.25। सवाल तो अपना यही खत्म हो गया, 2/5। ओके, समझ में तो आया होगा आपने। ऐसे ही करेंगे सभी क्वेश्चनों को। कैसे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग, 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 129, 129, 2 पे घात कितना दे रखा है 2, और गुणा 5 पे घात कितना दे रखा है 7, और 7 पे घात कितना दे रखा है 5। ऐसे ही तो सवाल दे रखा है आपका। अब ये पूछ रहा है शांत है या अशांत है, तो ये तो यहाँ तक तो खैर 2 पे घात 2, 5 पे घात 7 सही है, लेकिन ये 7 का नंबर फंस गया यहाँ। कैसा नंबर, अगर ये नंबर नहीं होता तो शांत होता। अभी फिलहाल में कोई कैसा है, अशांत है। ये कैसी संख्या है, ये अशांत। ओके, दूर से ही पहचान लिया हमने शांत और अशांत का। जी ऑब्जेक्टिव आता है आपके पेपरों में पूछने के लिए। मैंने कैसे पहचान लिया, अपना 2 पे घात n इंटू 5 पे घात m वाली फॉर्म बन जाती, तो यहाँ तक तो बन नहीं है ये, लेकिन 7 आ गया तो ये फॉर्म खराब होगी अपनी, ये वाली हो गई ना। तो हमने ये 7 पे घात 5, इसका मतलब ये अशांत नंबर है। ये कैसा नंबर है, अशांत। ओके, ऐसे ही पहचान लेते हैं। अशांत आवर्ती बोला जाता है इसे, आवर्ती। आवर्ती मतलब अगर इनका इसमें भाग देंगे तो नंबर आवर्ती के रूप में आएंगे। समझ में आया। अगर ये 7 पे घात 5 ना होता तो ये शांत नंबर होता, 7 पे घात 5 आ गया इसमें, इसीलिए ये अशांत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखो, 77/210 है ना। तो कितना टूटेगा, 7 × 11 में तोड़ लो इसे। ये कितना है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। एलसीएम लोगे या गुणनखंड करोगे तो ऐसा 210 आएगा। कैसे, 5 7 35, 35 दूनी 70, और 7 3 21, 210 हो गया ना। 5 7 35, 35 दूनी 70, और 7 3 21, 210 हो गया ना। अब क्या करेंगे, क्या कुछ कट रहा होगा इसमें, तो 7 से 7 कट रहा है तो हटाओ इसे। कितना हो जाएगा, 11/2 गुणा 3 गुणा 5 होगा, तो 2 का नंबर आ रहा है, 5 का नंबर आ रहा है। यहाँ तक तो खैर सही है, लेकिन 3 का नंबर फंस गया है बीच में। ओके, तो कैसा नंबर होगा ये, अशांत आवर्ती होगी। कैसी होगी ये, कैसी संख्या होगी, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ओके, समझ में तो आ रहा है। अगर 2 और 3 होता, ये वाली फॉर्म बननी होती, तो हमारा आंसर शांत होता, लेकिन 3 बीच में आ गया, कैसा है, अशांत है। ऐसे पहचानना है आपको, बस पहचानने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये सवाल कर रहे हैं, नहीं करे नहीं जाते सवाल, वैसे ही हो जाते हैं तो देखते ही। ऐसे सवालों को क्या करना है, हैं? तो क्वेश्चन नंबर देखो, 13 कितना है, 31/25 है ना। तो 31/25 ये तो बड़ी संख्या है, तो इसका 31/25 का गुणनखंड कर लो, है ना। तो अब इसका कर लो, कितने से, 5 से कर लो। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25। ओके, 5 से 125 बार कटेगा, फिर कटेगा जी 25 बार, फिर 5 से कटेगा जी कितना, 5 बार, फिर 5 से कटेगा 5 बार। तो 1 2 3 4 5 5। तो हम कैसे लिख सकते हैं इस नंबर को, 13/5 पे घात कितना, 5 पे घात 5। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर ये तो नंबर बनना है ना, गुणा 2 पे घात 0। 2 पे घात 0 बराबर कितना होता है, चूँकि 2 पे घात 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है, लिख सकते हैं ना। तो ये कैसा नंबर होगा, कैसा नंबर होगा, ये एकदम शांत। कैसा नंबर होगा, शांत, क्योंकि अभी क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ तक सही है। ओके, समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप लोग। जैसे कि दे रखा है 64/455, 64/455। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे,
64 को भी सॉल्व कर लोगे कि वैसे ही करा दूँ आपको? 455 ही सॉल्व कर लो, 64 को क्या सॉल्व करोगे आप लोग? तो 455 लिख लो आप लोग। 455 लिख लिया। कैसे काटे से? 5 से काट लेते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 ही तो आ रहा है। तो 5 निम 45 और 5 एकन 5। अब 7 से काट लें इसे, क्योंकि 7 एकन 7 और 7 तिया 21। अब कितना? 13 से काट लेते हैं इसे, 13 एकन 13। ओके, तो कैसे कट गए? 64/5 गुणा 7 गुणा 13, ऐसा ही तो है। अब क्या करा है? ये कैसा नंबर होगा? अशांत नंबर होगा, क्योंकि 2 पे घात n इंटू 5 पे घात m वाली फॉर्म बनी नहीं। तो कैसा नंबर होगा जी? अशांत आवर्ती। कैसा होगा? अशांत आवर्ती। आवर्ती क्या है अभी समझ में आ जाएगा आपके। 2-4 सवाल करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 29/343 दे रखा है। इसे कर लो। 29 को 29 ही रहने दो। 343 कितने का होता है? 343 कितने का होता है पता है आपको? 7 गुणा 7 गुणा करोगे तो कितना आएगा? 343 आ जाएगा कि नहीं? 7 गुणा 7 गुणा 7, क्योंकि 7 का घन होता है 343। ओके, ये क्या बन जाएगा? 29/7 पे घात 3। ये तो कैसा नंबर होगा? अशांत नंबर होगा ना, अशांत आवर्ती। ओके, कैसा नंबर होगा? अशांत आवर्ती, क्योंकि 2 पे घात n और 5 पे घात n के रूप में नहीं लिखा जा सकता ना इसे। तो कैसा नंबर होगा? अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ऐसे ही है सभी सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब इसमें लिखना है जो शांत नंबर है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है? ऊपर दिए गए प्रश्नों में, ऊपर दिए गए जो प्रश्न ऊपर दिए गए हैं दशमलव प्रसारों को शांत लिखे हैं। शांत नंबर लिखने कौन कौन से नंबर थे शांत? तो एक तो 17/8 के शांत नंबर था, और सॉल्व करने का अपना तरीका क्या था? 17/2 गुणा 2, यही तो तरीका था। अब क्या कर लेंगे इसे? क्या कर लेंगे? कैसे लिख सकते हैं आप इसे? अगर और अच्छे से करना चाहे तो हम इसे ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? 17/2 पे घात कितनी हो जाती? 3। ओके, 2 पे घात कितना है? 3। अब अपनी तरफ से 5 पे घात 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्योंकि किसी संख्या में बराबर ही तो गुणा कर रहे हैं हम। तो कितना हो जाएगा? देखो, 17 गुणा 5 पे घात 3 कितना होता है? 125 होता है ना, होता है ना। और ये कितना होता है? 2 5 पे घात 3, ऐसे ही तो हो जाता ना। घात सेम है तो 3 ले लिया ना। अब क्या करेंगे? ये कितना हो जाएगा अपना? 21 25, और नीचे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 पे घात 3 है तो कितना हो जाएगा? 1000। अब इसका इसमें भाग दे देंगे तो कितना आंसर आएगा? 2.125। तो ये कैसा नंबर था अपना? शांत नंबर था। ओके, कैसा नंबर था? शांत। इसे ऐसे भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है ये, हैं? उसने बोला है, अब पढ़ो, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो शांत नंबर ही तो 17/8 क्या है? शांत है। शांत क्यों? और मैंने पहले भी बताया था, अगर इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, आप वीडियो देखो ऊपर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16वां। देखो हमें क्या बताने? शांत शांत। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर है आपका 16वां। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16वां देखो आप। क्या करने का क्या तरीका है? एकदम सिंपल तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का तरीका क्या है? 15/16 है, ऐसा ही तो था। इसे कैसे लिख सकते हैं? मैंने तोड़ के बता दिया अभी आपको। 15/2 पे घात कितना? 6 गुणा 5 पे घात कितना? 2। तो ये तो कैसा नंबर होगा अपना? क्या
कैसा नंबर होगा? शांत नंबर होगा, क्योंकि 5 पे घात 4 का ऊपर नीचे अपनी तरफ से गुणा कर रहे हैं। कर लो, कर लें। 5 पे घात 4 तो 15 गुणा 5 पे घात 4 कितना होता है? 625। ओके, ये कितना हो जाएगा? 2 पे घात 6 है ना, तो 5 पे घात 2 5 पे घात 4 कितना हो जाएगा? 5 पे घात 6, ये घातें जुड़ जाएंगी ना घातें। अब क्या करेंगे? आगे देखो, तो 15 गुणा 625 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 पे घात कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। अब कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, तो 15 गुणा 625 अपॉन 10, तो 10 पे घात कितनी है? 6। तो नंबर लिख लो कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब क्या करेंगे? इसका 15 625 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 9 3 7 5 आएगा गुणा करके। अब इसका भाग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.00937 आएगा। ओके, कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे। कितने आएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। ओके, कर लेना जी। कैसा नंबर होगा अपना? शांत नंबर होगा। कैसा? शांत नंबर होगा। ओके, ऐसे ही कर लेते हैं, आपकी मर्जी है। इससे बढ़िया तो इतना लंबी कैलकुलेशन करने से बढ़िया तो मैंने आपको अभी पीछे शॉर्ट ट्रिक बताई है, उसके हिसाब से कर लेना, पहचान लेना। हाँ, सवाल तो आपका खैर यहाँ पर भी सॉल्व हो गया, यहाँ पर भी ऐसे ही छोड़ देते हैं सवाल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? दो पे घात 3 और 5 पे घात 2, ये क्या है? शांत नंबर है ना, लेकिन यहाँ सॉल्व करवाने की बोल रहा है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व कर लो तो 23 लिख लो, लिख लिया ना, बट्टा 2 पे घात कितना है? 3 और 5 पे घात 2, अपनी तरफ से ऊपर नीचे 5 का गुणा कर लो। कर लेते हैं ऐसे। ओके, अपनी तरफ से करते हैं ऐसे। ये कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा ना। ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 दूनी 10 1 15। ओके, अब नीचे कितना बचा? 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 और 5 पे घात 3, ऐसे तो होगा ना। अब क्या करेंगे? 2 पे घात 3 5 पे घात 3 कितना होगा? 10 पे घात कितना हो जाएगा ये? अच्छा, कोष्टक में ले लो ना पहले से, तो कोष्टक में ले लो 2 गुणा 5 पे घात कितना? 3। अब क्या करेंगे? 115 कितना हो जाएगा? 10 पे घात कितने हो जाएंगे? 3, तो 115 10 पे घात 3। अब इसका इसमें भाग दे लो, कितना आ जाएगा? 115 आ जाएगा। और ये कैसा नंबर होगा? शांत नंबर होगा। करने का तरीका ये है आपको, ये सॉल्व करने का तरीका। मैंने डायरेक्ट भी तरीका बताया है आपको, शांत अशांत। और ये सॉल्व करने नहीं आता, खाली ऑप्शन पूछने आता है पेपर में, ऑप्शन में आएगा तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? जैसे 30 बट्टा कितना दिख रहा है? 50। क्वेश्चन नंबर 4 में 30 बट्टा 50 है, हैं? तो मैंने तो किया था कैसे? 30 नहीं है, 35 है यहाँ पर। कितना? 35। ओके, कितना है? 35। अब क्या करेंगे? 35 बट्टा 50, तो इसे कैसे कर लें? ये 35 है ना, अपनी तरफ से ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें। अपनी तरफ से कर दिया है तो कितना हो जाएगा? ये 35 दूनी 70 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 100। इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 0.7 आ जाएगा। और ये कैसा नंबर आएगा? शांत नंबर आएगा। ओके, ऐसे भी कर लो।
सुविधा अनुसार कर लो, अपने हिसाब से कर लो। अगर तुम चाहो ऊपर नीचे 4 का गुणा कर लो तब भी आ जाएगा। तो अगर तुम चाहो तो ऊपर नीचे 5 का गुणा कर लो, अपनी तरफ से गुणा करते हैं ना, मैं भी तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ। जैसे कि 6/15 दे रखा है, 6/15 कितना, 6/15। देखो तो इस 2 गुणा 3 में तोड़ लेंगे इससे 3 गुणा 5 में, इससे ये कट जाएगा ना, तो कितना बचा, 2/5। ऊपर नीचे अपनी मर्जी से कितने का गुणा कर लें, 2 का गुणा कर लें। ऊपर नीचे अपनी तरफ से 2 का गुणा किया है मैंने, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 0.4 आएगा, तो ये कितना नंबर होगा, शांत नंबर होगा। ओके, शांत अशांत ऐसे ही निकाले जाते हैं, शांत अशांत ऐसे ही निकाले जाते हैं। और देखो, और क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग। 6 तो खैर, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये तो वैसे ही हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6, 129 अपॉन 2/2 5/7 गुणा 7/5। तो ये तो हमारा 2/n गुणा 5/n हमारी फॉर्म बन रही है, ये कहाँ से आ गया। तो इसीलिए ये कैसा नंबर होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती। और लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है पहले से ही कि हमें शांत नंबर पढ़ना, बस कितना, जो शांत नंबर है, शांत नंबरों के बारे में चर्चा करनी है। तो अशांत नंबर ही हमें सॉल्व करने हैं, क्या करने हैं, शांत नंबर। ओके, तो हम शांति नंबर सॉल्व करेंगे, क्यों इनके लपड़े में पढ़ रहे हैं। देखो अब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 13/31/25। ओके, शांत अशांत, शांत है या अशांत है ये बताना है, और हमें ये पूरा करके बताना है। ओके, पूरा करके बताना है दशमलव अंकों के स्थान तक। तो इसे तोड़ लो ना आप, कैसे तोड़ोगे आप इसे, 31/25 को, 31/25 को ऐसे तोड़ लो आप, 31/25, 5 से काट लो इसे, हाँ 5 से 5 6 30, 5 दूनी 10, 55 25, फिर काट लो इसे, 125 आएगा, फिर काट लो इसे, 25 आएगा, फिर काट लो इसे, 5 आएगा, फिर काट लो इसे, 5 आएगा। ऐसे होगा ना ये। तो हम क्या बोलेंगे, 13, तो 5/घात कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5/घात 5 और 2/घात 0। चूँकि अगर 2/घात 0 हो तो 1 मान लेते हैं। ओके, सही है ना। अगर यहाँ तक समझ में आया तो सही है, नहीं तो फिर और देखते हैं। ओके, चलो तो हम और कुछ करके देखते हैं उसमें। 2/घात 0 मत मानो, पहले तो हमने माना था 2/घात 0, पहले हमने माना था 2/घात 0, यहाँ तक माना था। लेकिन अब क्या करेंगे, अपनी तरफ से तो कुछ कर लो। तो ये कितना होगा, 13 5/घात 5 गुणा ऊपर नीचे अपनी तरफ से किस पे, गुणा 2/घात 5 गुणा 2/घात 5 का अपनी तरफ से गुणा कर लो। सही बात है ना। तो अपनी तरफ से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 13, 2/घात 5 है तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना ये। और ये कितना, 5 गुणा 2/घात कितनी हो जाएगी, 5, ऐसे तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कितना हो जाएगा जी, 13 गुणा 32 कितना होगा, 400 कितना होगा, 416, और नीचे कितना हो जाएगा, 10/घात 5 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ओके, अब इसका इसमें भाग दे दो, भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 0 0 पॉइंट लगाकर 416 आ जाएगा। और ये कैसा नंबर होगा, शांत नंबर होगा। ऐसे ही करेंगे सभी प्रश्नों को सॉल्व। कुछ अपनी तरफ से मिला के करेंगे, अपनी तरफ से नहीं आ रहा आप पर करनी तो आप छांट लो और आपको ये बता दो शांत अशांत। पेपर में सिर्फ ये पूछेगा ऑप्शन लगाने, सॉल्व नहीं करवाता है। सॉल्व करवा ले तो पता नहीं लेंगे, ज़्यादातर से क्या पूछता है, ऑप्शन लगवाने की, ज़्यादातर यहाँ से ऑप्शन लगवाता है। तो अब आप प्रश्न नंबर 3 देखो, आप कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं।
तो ऑप्शन दे रखे हैं 4 और पूछ रहा है कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, पहला ऑप्शन दे रखा है 1/20। तो इसे कर सकते हैं या नहीं देख लो। तो 1/1 जी कितने में टूट जाएगा ये? अपनी तरफ से ऊपर नीचे 5 का गुणा कर लो, पहले कर लिया ना, तो कितना हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा ना ये। अब इसका इसमें भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 0.05। कैसा नंबर होगा ये? शांत नंबर होगा। ओके, सेकंड सवाल को सॉल्व कर लो। सेकंड ऑप्शन कितना है? 1/27 है ना। 27 कैसा नंबर है? अशांत नंबर है साहब। कैसा नंबर है? अशांत है। ऑप्शन नंबर 3 देखो, ये 3/5 दे रखा है, 3/5 दे रखा है ना। अब क्या करें? ऊपर नीचे अपनी तरफ से 20 का गुणा कर लो। अपनी तरफ से करते हैं, मैं भी करता हूँ अपनी तरफ से, तुम भी कर लेना। कितना हो जाएगा? 100 बनाने के लिए नीचे कैसी ऐसी संख्या 0 है, 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग दे तो कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा जी। कैसा नंबर होगा? शांत नंबर होगा। ओके, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 देखो। ऑप्शन 4 में क्या कह रहा है? 1/15 है। 1/15 क्या है? अशांत नंबर है ये। तो कैसा नंबर है? अशांत नंबर है। ओके, यही पूछ रहा है सवाल में क्वेश्चन। और आपका अब देखो, अब क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब तुम लोग। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? उसने दे रखा है, सॉल्व करवा रहा है गुणनफल। ये क्या कर रहा है? √3 माइनस √5 है। कितना? √3 माइनस √5 है, गुणा √5 माइनस √3 है। ओके, प्लस है इसका, किस है? प्लस। तो √3 माइनस √5 गुणा √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रवृत्ति बतानी है। तो इसे सॉल्व करो, गुणनफल ज्ञात करवा रहा है इसका। तो मैं क्या करूँगा? पहले मैं क्या करूँगा दोस्त? √3 का गुणा √5 में करूँ, कितना आएगा? 15 आएगा ना। अगर रूट वाला आपके सवाल समझ में नहीं आते तो मैंने स्पेशल रूट के गुणा भाग जोड़ घटाना की वीडियो डाल रखा है, और आप इस वीडियो को जाकर देखना। √3 का गुणा हम √5 में करेंगे तो कितना आएगा? √15 आएगा, और जो कि प्लस का है। ओके, प्लस का चिन्ह बना देंगे। अब √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब माइनस √5 का गुणा √5 में करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 5 आएगा। अब क्या करेंगे? माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 15 आएगा। ओके, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा झलक। ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है। तो कितना बचा? प्लस के 3 और माइनस के 5 बचे। तो माइनस इसके घट के कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। और माइनस का ही क्यों आएगा? क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है यहाँ, इसीलिए नंबर 2, माइनस का 2 आएगा। ओके, तो ये आपका सॉल्व हो गया। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा सवाल है और सरल करवा रहा है। ये क्या करवा रहा है? सरल। तो सरल कर लो आप, या सरल करना या टप शुरू होता है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 5 को देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 2√45 दे रखा है ना, प्लस 3√20 दे रखा है, अपॉन 3√5। ये 45 है, इसे 45 को ऐसे तोड़ लो। कैसे? 45, 3 एकन 3, 5 15, 5 15, 5 एकन 5। ओके, अब 20 को भी तोड़ लो। 20 को कैसे तोड़ लेंगे? तोड़ लिए ना दोनों। अब क्या करेंगे? इसे कैसे लिखेंगे? 2√45 हमने कितने में? 3 गुणा 5 में तोड़ा है ना, प्लस 3 ये कितने में? 2 गुणा 5 में तोड़ा है ना ये, अपॉन ये कितना हो जाएगा? 3√5 हो जाएगा ना ये। हैं, जोड़ा बना लो, अपना जोड़ा बनना है ना। देखो गौर से देखो आप, ये अपना जोड़ा बनना है। जोड़ा को बाहर निकाल लेते हैं इसे। ओके, जोड़ा बनना है वर्गमूल में, तो बाहर निकाल लो। बाहर निकालेंगे तो 3 का इसमें 2 में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6। ये अंदर कितना है? 5, प्लस 2 3 6√5। ओके, 5 तो बचेगा ना। नीचे कितना है? 3√5 है। अब ये 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए ना। √5 कितना हो गया? 1 ले लो √5। ओके, नीचे कितना है? 3√5 है। इससे ये कट जाएगा, √5 से √5 कट जाएगा। 3 से 4 बार ये कट जाएगा।
तो कितना आएगा, यही आंसर होगा 4। अगर आपको रूट से संबंधित कुछ नहीं आता तो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप रूट से संबंधित जोड़ घटाना गुणा भाग, आप उस वीडियो को जाके सर्च करें और देखें। मेरी प्ले लिस्ट में डली हुई है सेपरेट वीडियो, आप देखोगे तो ये बात है आपके सभी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी और आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मुझे पता है 5-6 मिनट आप अलग हटके कुछ करोगे तभी समझ में आएंगे सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है 1029/47 परमेय है या अपरमेय। इसमें पूछ रहा है ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। ओके, ये संख्या परमेय है या अपरमेय है, ये पूछ रहा है सवाल में। क्या पूछ रहा है? ये संख्या परमेय है या अपरमेय। तो इसे करने का एकदम सिंपल तरीका, वैसे तो इतने संख्या कैसी लग रही है, देखने पर बहुत हार्ड संख्या लग रही है ना, तो हार्ड लग रही है तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा हार्ड लग रही है तो अपरमेय संख्या होगी ना। मेरे को तो देखने में हार्ड संख्या लग रही है। अब इसे तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तोड़ लो। ये कितना 147 गुणा 7, आप कैलकुलेशन कर लेना, बट्टा 147। इससे ये कट जाएगा ना, तो कितना बचा अंदर, 7 ही तो बचा। तो रूट 7 क्या है, एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ये मैं पर्दे के पीछे गुणा कर लेता हूँ, आप गुणा कर लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। 3/8 की दशमलव रूप में, तो 3 अपॉन कितना, ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 3/2/3। मैंने क्या बोला, 5/0 बराबर कितना होता है, 5/0 बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, वैसे तो यहीं सॉल्व हो गया ये सवाल, ये कैसा नंबर है, शांत नंबर है। लेकिन अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपना कितना 2/3 निकला है ना, तो ऊपर नीचे कितना 5/3 का अपनी तरफ से गुणा कर लो ना। अपनी तरफ से मैंने गुणा किया है ऊपर नीचे, तो 3 गुणा 125 होगा ना, नीचे कितना होगा 2 गुणा 5 पे घात कितनी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना होगा 375 होगा ना। 375 बट्टा 5 दूनी 10, 10 मतलब 1000 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 का वर्ग करेंगे, घनमूल करेंगे तो कितना होगा 1000 होगा। अब इसका इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.375 आएगा। ओके, और ये दशमलव के रूप में निकला ही संख्या, यही पूछ रहा है वो। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 8 ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, एकदम सभी सवाल सिंपल सवाल हैं इस गणित में। देखो आप लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका, सवाल में कह रहा है दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो सवाल में दे रखा है 6/1250 का दशमलव के रूप में निकालना है हमें। तो दशमलव के रूप में कैसे निकालेंगे इसे, 6 कितना है, इसे कैसे कर लेंगे, हमें 1250 का क्या कर लो, तोड़ लो इसे ना। तो 2 6 12 और 2 7 14, 2 5 10, सही है ना। 2 6 12 और 2 6 12, 2 दूना 4 और 2 5 10। ओके, 5 पे कितना 125 बार टूटेगा, ये 5 से कितनी बार 25 बार टूटेगा, फिर ये 5 से 5 बार, फिर 5 से ये 1 बार, ऐसा ही तो टूटेगा। तो कितना हो जाएगा 2 पे घात कितना, 2 पे तो कोई घात नहीं है, तो 2 गुणा और 5 पे घात कितना 4, कितना 5 पे घात 4। ओके, 2 पे घात कुछ नहीं है तो 1 मान लो आप लोग।
चलो कुछ नहीं मानते हम। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम किसका गुणा कर लें अपनी तरफ से। अगर जहाँ मैं 2 पे घात 3 का गुणा कर लूँ और नीचे भी 2 पे घात 3 का गुणा कर लूँ तो क्या हो जाएगा, अपनी तरफ से किया है मैंने ये। तो सवाल देखो, 6 गुणा 2 पे घात 3 कितना होता है, 8 होता है ना। ये 2 पे घात 1 और 2 पे घात 3 कितना होगा, 2 पे घात 4 हो जाएगा ना ये, और कितना 5 पे घात 4 है ये। ओके, अब इसे हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, किस फॉर्म में, 8 6 48 हो जाएगा। ऊपर इसका 8 6 48 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 पे घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, ये 48 है ना अपना, तो ये 5 दूनी 10, 10 पे घात कितना है 4। ओके, अब क्या हो जाएगा 48, 10 पे घात 4 है तो जीरो रख लो 4, घात इसका घात 4 चढ़ गई, इसका मतलब 0। अब इसमें इसका भाग दे दूँ, कितना आ जाएगा, 0 0 पॉइंट में आएगा 48 आएगा, पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट है जी। ओके 48, और ये हमारा सही आंसर होगा और शांत होगी संख्या। कैसी होगी, शांत। हो गया सॉल्व अपना। ऐसे ही कर लेते हैं सभी सवालों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सवाल है और आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। मैं ऐसे 2 तरह से बता दूंगा आपको। जैसे 15/4 दे रखा है, कैसे 15/4 प्लस, और ये कितना 5/40। ओके, क्या करना है, दशमलव के रूप में, दशमलव के रूप में। ओके, दशमलव के रूप में कैसे करेंगे, तो ये 4 है, ये 40 है, तो हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना होगा, 40 ही तो होगा अपना। तो 4 का इसमें भाग देंगे, 10 बार जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 10 का, 150 हो जाएगा कि नहीं। मैंने क्या किया, 4 और 40 का एलसीएम ऐसे लेते हैं, देखो। तो 2 10 5 जब तक एक आ जाए तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दूनी 40। तो मैंने डायरेक्ट ले लिया था। एलसीएम ऐसा लेते हैं कि 4 से और 40 से दोनों संख्याएं, इन दोनों संख्याओं से ये संख्या कट जाए, तो हमने ले लिया ना। तो 4 का इसमें क्या देंगे, भाग देंगे, 4 1 4, और कितनी बार गया 10 बार, ऊपर को 10 में गुणा, इसमें गुणा कर देते 15 में, तो कितना हो जाएगा 150, प्लस का चिन्ह लगा लो। 40 का इसमें भाग देंगे, 40 1 40 है, जो 1 बच्चा ऊपर गुणा कर देते 1 का, तो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा कि नहीं। ऊपर कितना हो जाएगा, 155/40 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना ऐसे। अब क्या करेंगे, अगर इसका इसमें भाग दे दो, 40 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आंसर आएगा अपना, 3.875 आएगा। और ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, और क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत नंबर होगा। ओके, एक तो हमारा ये तरीका है करने का, और दूसरा तरीका देखो करने का इसका। देख लो अब क्या है जिंदगी में, तरीका ही बदलना है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे कि 15/4 प्लस 5/40 दे रखा है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसे, देखो 15/4 का 4 लिख ली दो, गुणा अपनी तरफ से 25 का ऊपर गुणा कर दो और 25 का नीचे गुणा कर दो, प्लस का चिन्ह लगा दो। ये 5/40 लिखा है, ऊपर नीचे अपनी तरफ से 25 का गुणा कर लो। ओके, ये 25 का गुणा हम 15 में करेंगे तो कितना आएगा अपना, 375 आएगा ना, और 25 चौका 100 हो गया ये, प्लस 25 पंजे 125 होगा ना जी, नीचे 25 चौका 100 मतलब 1000 होगा ना, सही बात है ना। और 375 और 125 जोड़ लो, कितना हो जाएगा। अगर नहीं जोड़ रहे हो तो ऐसा कर लो ना, इसका इसमें भाग दे तो कितना आ जाएगा, 3.75 आएगा ना। इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 0.125 आएगा ना। इन दोनों को जोड़ लो, 3.875 आएगा ना, और ये कैसा नंबर होगा, शांत नंबर होगा। ऐसे कर लो, आप कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी हो। मैंने 100 का इसमें भाग दे दिया है, 1000 का इसमें भाग दे दिया। ओके, और 100 का जब इसमें भाग दूंगा तो पॉइंट बीच में आएगा, हाँ, 2 संख्याओं के बाद पीछे से। और 1000 का इसमें भाग दूंगा 125 में तो पॉइंट यहाँ आएगा। ओके, और इन दोनों को जोड़ लो, शांत नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, शांत नंबर होगा। और ये दशमलव के रूप में भी संख्या आ गई और शांत नंबर भी अपना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, परमेय संख्या 257/5000 के हर को 2/n के रूप में लिखना है। जैसे ये 257 दे रखा है, अपॉन कितना 5000 दे रखा है। ओके, इसे किस फॉर्म के हर को, किसको, हर को
हर को लिखना है किसके, 2 पे घात m इंटू 5 पे घात n के रूप में। ओके, n के रूप में लिखना। कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है इसका, ये देखो, ये हमारा 5000 दिया है, इसे तोड़ लो ना आप, ऐसे करके तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2500। ये कितना आएगा, 1250। ओ माय गॉड, ये कितना आएगा, 1250। 1250 है, ये जीरो नहीं है, काट दो इसे। ओके, फिर 2 से काट लो, कितना आएगा, 2 6 12 और 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ऐसे ही आएगा कुछ। हाँ, फिर कितना आएगा, 125 आएगा। ओके, 125 ही आएगा। अब देखो, फिर 25 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे कर लेंगे, जोड़ा बनने ना। देखो देखो जी, अब क्या रख लेंगे इसे, 257 अपॉन कितना रख लेंगे, 2 पे घात कितना 3, क्योंकि 1 2 3 तो 2 पे घात 3, ये कितना 1 2 3 4, तो 5 पे घात कितना हो जाएगा 4। ओके, ऐसे रख लेते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये वाली बन गई ना, 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n, ये वाली फॉर्म बन गई ना अपनी। अगर आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आगे कर लो ना आप। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करने का तरीका क्या है इसे करने का, हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऊपर नीचे अपनी तरफ से 2 का गुणा कर देते हैं। कितने का, ऊपर नीचे अपनी तरफ से कितने का गुणा करेंगे, 5 पे का 4, वैसे तो यही सही है, लेकिन सवाल में लोचा बनना है ना, 2 का गुणा करते हैं। चलो सही तो है, ऊपर नीचे कितने का 2 का गुणा करते हैं ना, तो ऊपर कितना हो जाएगा, इसे कोष्टक बंद कर लो, किसमें, कोष्टक में। देखो अभी करता हूँ, कर ली ना बंद। अब देखो इससे आगे अपनी तरफ से मैंने 2 का नीचे गुणा, 2 का ऊपर गुणा कर रहा है, ऊपर तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 257 गुणा 2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 2 पे घात कितना हो जाएगा, 4 गुणा 5 पे घात कितना हो जाएगा 4। ओके, ये देखो 2 पे घात 1 मान लो यार, 2 पे घात गुणा में घातें जुड़ी जाती हैं ना सेम नंबर होने पर। तो अब क्या होगा, ऊपर कितना हो जाएगा अपना 514 हो जाएगा ना, 257 गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा, 514 हो जाएगा ना। नीचे 2 पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 पे घात कितना हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ी जाती हैं ना, गुणा में घातें जुड़ी जाती हैं, नहीं अगर सेम नंबर होने पर क्या होगा, 4 होगा ना, यहाँ कितने, सॉरी 4 नंबर होगा यहाँ। ओके, अब कितना हो जाएगा इसमें, 514 अपॉन कितना होगा, 10 पे घात 4, इतने 4 बार लिख लो इसे। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.054 इतना आएगा। कैसा नंबर होगा, शांत नंबर होगा। ओके, 0.0514 ये हमारा कैसा नंबर है, शांत नंबर है, और यही हमारा सही आंसर होगा। ओके, समझ में आया होगा ना, समझ में आया होगा ना। ये एक स्टेप हमें यहाँ बढ़ाना था, कितना करना था, यहाँ 514 करना था, और फिर 2 गुणा 5 पे घात 4 करना था, ऐसे करना था, हैं तभी तो होगा ना अपना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इतना भी टफ नहीं है जो समझ में नहीं आया। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे अपनी तरफ से 2 का गुणा किया है ना, आप भी करना। आप किसी भी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। परमेय संख्या जो होती हैं वे P/Q के रूप में होती हैं। Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो देख लो 11 में सवाल है, कैसा करेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट सवाल दिया है, 11 का फर्स्ट सवाल दिया, क्या दिया है मैं बताता हूँ आपको, 43.123456789 ऐसे तो दिया है।
तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, कर लो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो रख लो नीचे एक का नंबर बना के 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो अब कितना हो गया ये, हम कह सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये कितने जीरो हैं, 10 का घात कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो इसे कैसे तोड़ लेंगे हम, 2 गुणा 5 में तोड़ लेंगे, 2 गुणा 5 में तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ऐसे तो करते हैं कुछ। और यही हमारा हो गया सॉल्व पी अपॉन क्यू के रूप में लिख रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, ये हमारी कैसी संख्या है, शांत संख्या। कैसी, शांत, क्योंकि हमने एक इसमें फॉर्म में आ गया 2 पे घात n और 5 पे घात m के बारे फॉर्म में आ गया ना, एक स्टेप मैंने बढ़ाया नहीं यहाँ से। ओके, ये कैसा नंबर है हमारा, शांत संख्या और परमेय है। कैसा नंबर है, शांत संख्या और परमेय। सर्वप्रथम हमने दी गई दशमलव संख्या कैसी होगी, पी अपॉन क्यू के रूप में भी है। और देखो आगे कैसी संख्या है, ये अपनी शांत है। और कैसी है, परमेय है, परमेय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड है 11 का सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड क्वेश्चन 11 का है 0 पॉइंट। देखो ज़्यादा टफ सवाल नहीं है लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं इसे। अगर कोई संख्या रिपीटेड नंबर हो 1 2 0, फिर क्या 1 2 0 0। ओके, 1 2 0 0 0 रिपीटेड नंबर आ रहे हैं ना, 1 2 0 0 0 0। तो ये अपनी रिपीटेड नंबर है, तो ये कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती संख्या है ना। रिपीटेड नंबर आते जा रहे हैं, तो कैसी संख्या होगी, पहली बात तो ये अपरमेय संख्या होगी। कैसी, अपरमेय, अपरमेय संख्या है ये। ओके, क्योंकि यहाँ रिपीटेड नंबर हैं 1 2 0 फिर 1 2 0 0 फिर 1 2 0 0, ऐसे नंबर रिपीटेड आए तो वो कैसी संख्या होती हैं, हाँ अपरमेय संख्या होती हैं और अशांत होती हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाँ थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लग रहा है, इसे क्या बोलते हैं, बार। तो ये संख्या कैसी है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि बार लग गया और नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर यहाँ से गिनती चालू हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर गिनती चालू हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नंबर रिपीटेड नंबर आते जाएंगे। तो ये कैसी संख्या मानी जाएगी, अशांत आवर्ती। कैसी, अशांत आवर्ती। ओके, और कैसी संख्या, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है लेकिन अशांत आवर्ती है। ओके, परमेय संख्या है लेकिन अशांत आवर्ती है, क्योंकि नंबर रिपीटेड हो रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 से शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ऐसे करके हमारी ये संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत आवर्ती संख्या हो जाएगी। क्योंकि आवर्ती नंबर का मतलब होता है नंबर रिपीटेड हो रहे हैं इसमें, और इसमें भी नंबर रिपीटेड हो रहे हैं 1 2 0 फिर 1 2 0 0, तो ये भी अशांति होगी। ओके, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं आगे और वीडियो डाल सकूं।